कसिया थाना क्षेत्र के अभिनायकपुर गांव के समय पर शुक्रवार को भोर में 4 लेन हाईवे पर चलती चावल लदी ट्रक में आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जल गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक संख्या यूपी 5380 2080 गौरी बाजार देवरिया से चावल लेकर वेस्ट बंगाल जा रहा था। ट्रक अभी कसिया से 3 किलोमीटर आगे ही पहुंचा था कि अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बाबूजान आग लगते देख ट्रक को किनारे ले जाकर खड़ा करने का प्रयास किया, पर किनारे गड्ढा होने से सड़क के किनारे जाकर ट्रक पलट गया। बाबूजान ने कूद कर अपनी जान बचाई। ट्रक पर चावल लदा हुआ था। आग इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में ट्रक आग के गोले का रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन को सूचना दी। अग्निशमन की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशन में श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित चल रहे लड़ीवार समागमों के क्रम में अंतिम समागम में आज अंतिम व मुख्य कीर्तन दीवान का आयोजन कैंप गुरुद्वारा साहिब के तत्वाधान में किया गया। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरदार दर्शन सिंह लौटे एवं सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि आज के दीवान का आरंभ जोधपुर के स्थानीय गुरु घरों के कीर्तनीय जत्थों के कीर्तन गायन के साथ हुआ। फिर अमृतसर से विशेष आमंत्रित हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर के भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह की जी अटारी के जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन की हाजिरी भरी। इस दौरान गुरबाणी कीर्तन व गुरुचरणों में पूरी तरह से जुड़ी साध संगत से दीवान हाल पूरी तरह से भरा नजर आया और साध संगत को इस तरह महसूस हो रहा था कि हम सभी दरबार साहिब अमृतसर में ही मौजूद हों। इस दौरान चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह भुटानी, सरदार कश्मीर सिंह भुल्लर, सरदार रणदीप सिंह, सचिव सरदार जगमोहन सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जोधपुर की समूह साध संगत, सिख संगत, पंजाबी संगत और सिंधी संगत मिलकर लड़ीवार तीसरा प्रोग्राम आज कैंप गुरुद्वारा एयरफोर्स में आयोजित कर रही है, जिसमें दरबार साहब हजूरी रागी गुरप्रीत सिंह जी अटारी संगतों को गुरबाणी से निहाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आज संगत इस दीवान का जो है वो आयोजन में शामिल होकर अपना जीवन सफल कर रही है। इस लड़ीवार प्रोग्राम में सबसे पहला दीवान 3 से 15 तारीख के बीच में गुरुद्वारा गुरु श्री सिंह सभा में आयोजित किया गया था, जहां पे हरमीक सिंह जी अलवर वाले उनके जत्थे ने संगतों को गुरबाणी के साथ जोड़ा था। और उसी लड़ी में दूसरा प्रोग्राम 17 नवंबर को रविवार के दिन जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का 99वें अवतरण दिवस समारोह श्रद्धा और आनंद के साथ मनाया गया। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से 10,000 से अधिक श्रद्धालु जोधपुर आए थे, जिन्होंने गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनकर सामूहिक ध्यान किया। ध्यान के दौरान साधकों को स्वतः योगिक क्रियाओं और अनोखी आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव हुआ। ये सभी यौगिक क्रियाएं मातृ शक्ति कुंडलिनी के जागृत होने के कारण होती है और इनके प्रभाव से साधक रोग मुक्त, नशा मुक्त और तनाव मुक्त होकर आनंद पूर्वक सात्विक जीवन जी सकता है। इस समारोह में गुरुदेव रामलाल जी सियाग के गुरुदेव रामलाल जी सियाग के लेखों पर आधारित पुस्तक सिद्ध योग का विमोचन भी किया गया। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप रत्नू ने उपस्थित साधकों को गुरुदेव सियाग की आध्यात्मिक साधना और सिद्ध योग दर्शन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रत्नू ने इस अवसर पर केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय करवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हेतु संस्था की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर, चिकित्सा प्रभारी बीडी नाहर की अध्यक्षता निर्देशन में समस्त आशाओं की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई। बैठक में आभा आईडी टीकाकरण, मौसमी बीमारियों के सर्वे, स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आशाओं को गहन प्रशिक्षण दिया गया। समय अवधि के अंतर्गत आभा आईडी कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपखंड मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त गांवों से चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति संवेदनशीलता से उनकी
सुरक्षा के प्रति जागरूक करना राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन स्माइल के तहत आज 25 नवंबर को एक दिवसीय कार्यशाला जिला परिषद पर आयोजित हुई। महानिरीक्षक पुलिस रेंज टीआई प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एलएन मंत्री मौजूद रहे। आयोजन में ट्रांसजेंडर समुदाय के कानूनी अधिकारों को साकार करने में पुलिस कार्मिकों की सर्वोपरि भूमिका और ट्रांसजेंडर समुदाय के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक आरपीए उद्बोधन दिए। कार्यशाला में पुलिस सेवा में शामिल होने के दौरान चुनौतियां एवं जीवन अनुभव साझा करना, समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जनहित में जारी की गई विभिन्न योजनाएं एवं पहल, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि अजिताभ आचार्य, विशिष्ट न्यायाधीश एसीडी केसेस पाली भी शामिल हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सोमवार को नगर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तकतगढ़ में बालिकाओं हेतु माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। संस्था प्रधान गजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि टाटा ट्रस्ट के सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस द्वारा संचालित वॉश परियोजना के तहत ट्रस्ट के दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सोमवार को फॉलो अप प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि पूर्व में भी इसी ट्रस्ट के दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा 12 नवंबर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और कार्यशाला उसी के फॉलो अप के तहत आयोजित की गई। दक्ष प्रशिक्षक प्रीति मालवीय और सुगना रांगी ने विद्यालय की कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 356 बालिकाओं को फॉलो अप प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि इस विषय पर हमारे समाज में सबसे कम चर्चा की जाती है, जबकि समस्त बालिकाओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बागरा में रविवार को बस स्टैंड पर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा ग्रामीण मंडल बागरा के अध्यक्ष जवानमल सुथार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत लाने और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, बिहार सहित अन्य राज्यों के उपचुनाव में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारी जीत दिलाने पर महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों की जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रचंड जीत को लेकर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जवानमल सुथार ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और चौमुखी विकास से प्रभावित होकर जनता ने अपना निर्णय भाजपा के पक्ष में दिया है। मीडिया प्रभारी बाग सिंह राज पुरोहित बागरा ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम और बिहार में हुए उपचुनावों में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। यह लोकतंत्र की जीत है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बर्ड डिस्कॉम कार्यालय में राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजीकरण के विरोध में एवं जीपीएफ व ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने, इंटर डिस्कॉम नीति बनाने सहित अन्य 6 सूत्रीय मांगों को लेकर डिस्कॉम के कार्मिकों द्वारा डिस्कॉम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम बर्ड डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर धरना प्रदर्शन में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता आतिश मीणा, अध्यक्ष रविराज सिंह, बीएमएस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सामरिया, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह मीणा, कर्मचारी सुमेर सिंह मीणा, भवन मीणा, मदन मीणा, दीपक व राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन संघ के कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए। सर, आज हम पूरे राजस्थान में बिजली बोर्ड की 5 कंपनियों में संयुक्त विद्युत संघर्ष समिति के नेतृत्व में और निजीकरण के विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी कुछ अति आवश्यक मांगें शामिल है। लगातार निगम प्रशासन के द्वारा कर्मचारी और अधिकारियों के साथ में कुटराघात किया जा रहा है और हमारी जो विद्युत व्यवस्था है, जिसमें हम लगातार पूरी ईमानदारी के साथ में कर्मचारी अधिकारी मिलकर विभाग के प्रति निष्ठावान रहकर कार्य कर रहे हैं और इसमें सरकार हमारे विभाग को धीरे धीरे करके निजीकरण की ओर लेकर जाके और इसको बेचना चाहती है। इसके खिलाफ हमने लगातार प्रयास किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। पिछले 10 सालों से हम इस बिजली बोर्ड के 5 कंपनियां हैं, जिन पे डिस्ट्रीब्यूशन की 3 कंपनियां, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, इनके अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, जिसके लिए इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति के लिए लगभग सरकार के पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक, नेतागण, सामाजिक संगठनों से लगभग 200 से ज़्यादा हम लेटर पैड हमारी मांग के समर्थन में लिखवा चुके हैं। उसके बावजूद भी तानाशाही करके निगम प्रशासन और मैनेजमेंट के द्वारा हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी माननीय
ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस बात को पर संज्ञान लिया है और एक लेटर निकाला है जिसमें इस कार्य को गति देने के लिए निगम प्रशासन को भेजा है। और हमें निगम प्रशासन से यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को एक बार शिथिलता देते हुए उनका स्थानांतरण किया जाए। हमारे साथ में हम नौकरी लगे उस दिन से और 60 साल तक की सेवा जिस डिस्कॉम में लगे हैं उसी में करना। जोधपुर के उमेद अस्पताल में देवना देवड़ा पुत्री शैलेंद्र देवड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 51 नवजात शिशु किट्स का वितरण किया गया, जिससे नवजात बच्चों और उनके परिवारों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। देवना देवड़ा की मां अधिवक्ता और समाज सेविका श्वेता देवड़ा, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों और उनकी माताओं के लिए कार्यरत एक एनजीओ का संचालन करती है, ने इस आयोजन की पहल की। उन्होंने कहा, देवना के जन्मदिन को हम समाज सेवा का एक माध्यम बनाना चाहते थे। इन नवजात शिशु किट्स के माध्यम से हम नवजात बच्चों और उनके परिवारों को एक छोटी सी खुशी देना चाहते हैं। श्वेता देवड़ा ने कहा, हर बच्चे का जीवन अनमोल है। देवना का जन्मदिन हमारे लिए केवल व्यक्तिगत खुशी का अवसर नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने का भी एक जरिया है। नवजात बेबी किट के माध्यम से हम उन परिवारों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सीमावर्ती गांव राजकीय आवास खुर्द में आज महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में सास बहू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एएनएम निर्मला सेन ने बताया कि गांव राजकीय आवास खुर्द में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के बच्चों के टीकाकरण के बारे में समझाया गया और साफ सफाई के बारे में बताया एवं सास बहू परिवार कल्याण के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 1 से 5 वर्ष के बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों का ध्यान रखने एवं गर्भवती महिला की डिलीवरी अस्पताल में करवाने प्रसूति महिलाओं को आवश्यक जागरूक जानकारी दी गई। साथ ही राज्य सरकार की जनहितकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मौजूद महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। आज हमारे गांव में सास बहू सम्मेलन किया गया, आयोजन किया गया। उसमें सास और बहू और धात्री महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को समझाया गया। डिलीवरी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और डिलीवरी अस्पताल में करवानी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें सास बहू को, धात्री महिलाओं को ऑपरेशन के बारे में बताया गया, बच्चों के बारे में बताया गया, 3 साल के अंतर के बारे में बताया गया, बच्चों के टीकाकरण के बारे में बताया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बालासाहेब शिवसेना शिंदे पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर शहर की हृदय स्थल शिवाजी सर्कल पर शिवसेना जिलाध्यक्ष तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भव्य आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ में मुंह मीठा करवाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बालासाहेब शिवसेना शिंदे पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर शहर की हृदय स्थल शिवाजी सर्कल पर शिवसेना जिलाध्यक्ष तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भव्य आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ में मुंह मीठा करवाया गया। वहीं सोलंकी ने बताया कि राष्ट्रवाद की जीत हुई है। यह जीत महाराष्ट्र के तमाम देवतुल्य जनता की है, जिन्होंने हिंदुत्व को मजबूत किया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक जीत पर राजस्थान के शिव सैनिकों में खुशी और जोश का माहौल है। इस मौके पर भाजपा नेता पार्षद सुरेश चौधरी, किशोर सोमनानी व शिवसेना से जिला महासचिव मनोज कुमार गर्ग, जिला मंत्री मगराज प्रदाली, शहर अखाड़ा प्रमुख पिंटू आहूजा, युवा सेना शहर अध्यक्ष उदय शेट्टी, शहर मंत्री रूपाराम और शहर उपाध्यक्ष हरीश वैष्णव, सनातनी सेना जिला प्रमुख हीर सिंह राजपुरोहित आदि ने मिलकर विजयोत्सव के रूप में मनाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को तखतगढ़ से सुमेरपुर रोड स्थित बिटिया के निकट विकट मोड़ में आगे पीछे चल रही 2 बाइकों की भिड़ंत में पीछे चल रहे और सड़क से नीचे जा गिरे। घटना में महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस पायलट हुक्माराम ईएमटी गणेश दास मौके पर पहुंचे और गंभीर घायलों को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां सूचना पर तखतगढ़ थाना हेड कांस्टेबल फूसाराम, कांस्टेबल सावला राम सामुदायिक केंद्र पहुंचे। डॉक्टर अशोक चौधरी द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार कालूनाथ एवं उनकी पत्नी लहरी देवी और पुत्र वधू निर्मा पत्नी दलानाथ तीनों बाइक पर सवार होकर भादराजून से शिवगंज के वड़गांव जा रहे थे। तखतगढ़ और बिटिया के बीच विकेट में आगे जा रहे बाइक से टकराकर अचानक मोड़ने पर उनकी बाइक असंतुलन खो गया और सड़क से नीचे जा गिरे। घटना में कालूनाथ के पैर में चोट आई और पुत्र वधू निर्मा के भी मुंह और हाथ में पैर के चोट आई, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद 108 के ईएमटी गणेश दास पायलट हुक्माराम द्वारा सुमेरपुर रेफर किया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के परियोजनार्थ राजस्थान पुलिस एवं रोटरी क्लब की सहभागिता से सोमवार को जिला परिषद सभागार पाली में रेंज स्तरीय एक दिवसीय ऑपरेशन स्माइल विषय के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान पाली रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रदीप मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, रोटरी क्लब के पूर्व सहायक गवर्नर राजेंद्र सुराना एवं रोटरी क्लब पाली के अध्यक्ष तारा प्रकाश खंडेलवाल उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर को आज ज्ञापन सौंपा, जिसमें नर्सिंग संवर्ग की 27 वर्षीय मॉडिफाइड एसीपी नई भर्ती से पहले पुराने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर बैन खोलने, मेडिकल कॉलेज में कार्यभार और विभागों की बढ़ती संख्या देखते हुए 1000 पद नर्सिंग अधिकारी और 200 पद वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के सृजित करने, यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों के 1 वर्ष का एक्सटेंशन जारी करने, सीनियर नर्सिंग अधिकारी की डीपीसी जारी करने, कैडर रिव्यू करने, नर्सिंग क्वार्टर हर अस्पताल में बनवाने, नर्सिंग स्कूल में स्कूल बस की स्वीकृति देने, राज्य के पोर्टल पर नर्सिंग अधिकारी के नवीन पद नाम जल्द चढ़ाने आदि की मांग की, जिस पर मैडम ने इस पर कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया। ज्ञापन के दौरान सुनीता पुरोहित, अनिल विश्नोई, सुरेंद्र गोदारा, रितेश सिसोदिया, ज्ञान सागर मीणा आदि नर्सिंग अधिकारी उपस्थित रहे। आज प्रमुख चिकित्सा सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने एमएससीपी तथा इस भर्ती से पहले जो ट्रांसफर नहीं हुए पहले कर्मचारियों को उसका ट्रांसफर खोलने, यूटीबी के एक्सटेंशन तथा डीपीसी तथा जोधपुर में क्वार्टर बनाने तथा जो ऑनलाइन पोर्टल उनमें नर्स ग्रेड विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024 के अंतर्गत सोमवार को बुद्ध महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर परिसर में रोटरी क्लब कुशीनगर एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर के 50 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान फैज रजा, द्वितीय स्थान कुमारी कुंदन गौतम एवं तृतीय स्थान कुमारी तनु सिंह ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में कला के प्रति रुचि जागृत करना एवं धरोहर संरक्षण का संदेश फैलाना था। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व नोटबुक देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष वाहिद अली ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, कला और धरोहर का संरक्षण हमारी संस्कृति की पहचान को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत आज दिनांक 25 को समापन हमारे संरक्षित स्मारक महापरिनिर्वाण स्कूल परिसर में बुद्धा इंटर कॉलेज के स्कूल के छात्रों द्वारा आकर सम्मिलित होकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेके आज इस समापन कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब के सहयोग, वो रोटरी क्लब का मैं विशेष करके धन्यवाद दूंगा और साथ में इंटर कॉलेज जो बुद्धा इंटर कॉलेज है उनके छात्रों का जो लोग सम्मिलित हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। आज विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से जो 25 नवंबर तक मनाया जा रहा था, अंतिम दिवस था और आज रोटरी क्लब कुशीनगर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज के लगभग सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में परिचालन शाखा बैठक रखी गई, जिसके अंदर सभा को संबोधित करते हुए मंडल उपाध्यक्ष जसवीर सिंह चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का चुनाव चिन्ह झंडा है। इसके पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि रेल कर्मचारियों का विकास लगातार होता रहे। ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन जिससे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जुड़ा हुआ है, 100 वर्षों से लगातार कर्मचारियों के लिए संघर्षशील है। उसने कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधा दिलाने का काम किया है। 8वां वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, जिसकी मांग यूनियन ने आरंभ कर दी है। सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि भारत सरकार से हमारी मांग थी कि ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाए। सरकार ने यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया है, जिसके अंदर कमियां हैं उसको ठीक कराकर ओल्ड पेंशन योजना की तरह सभी तमाम कर्मचारियों को लाभ दिलाने का काम यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ही कर सकता है। रेलवे में काम कर रहा है तो इसका श्रेय भी केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को जाता है। साथियों, ये क्रम आपका जारी रहे।
इसके लिए मैं आपसे यूनियन के सिपाही हो, चुनाव जीत कर नहीं आए और जो डफली हमने समय का अभाव है, क्योंकि मात्र 10 दिन बचे हैं और हमारा लगातार निरंतर कहीं न कहीं किन साथियों के माध्यम से मिलने का कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ जाता है कि जिनके लिए हम आपके सामने बैठी है, जो पीसीओ महोदय से भी सीधी बात करने में सक्षम है, इसलिए हम तमाम साथियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोन द्वारा जो जोधपुर मंडल को एक पद देने का उन्होंने सोचकर जिस हिसाब से यहाँ पर देने का कार्य किया, उसमें हम भलीभांति निपुण और अपने आप में खरे उतरने का कार्य करें। इस बार जोधपुर का है, यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहा है। आप लोगों को यह भी पता है कि कर्मचारियों के बीच में कौन सा संगठन रहता है और कौन सा नहीं रहता है। 4, 5, 6 और हम लोगों को एक बोर्ड पर नजर रख के अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करवानी है, करनी है और दूसरे प्रोत्साहित करना है। और रनिंग में सबसे बड़े जो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं कि मतदान किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, उस वोटिंग की तरफ हमें 100% ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहा तो भी हमारे लिए नुकसान है, किसी का नहीं दिया तो भी हमें नुकसान है। प्लस मैं मंडल मंत्री जी को एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे साथी यहाँ काफी बैठे हैं, कि अभी गुड्स और कोचिंग की पिन पॉइंटिंग की फाइल हमारे सीडीओ साहब के पास पड़ी है, उसमें हमारे लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। थैलेसीमिया जैसी अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे बच्चों की सहायता और रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर और कैंप गुरुद्वारा एयरफोर्स स्टेशन ने संयुक्त रूप से एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगा। थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज के शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता। इस स्थिति में बच्चों को हर महीने रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह बीमारी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी परिवारों का गहरा असर डालती है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर ने इसे समझते हुए सेवा के अपने आदर्शों को निभाने के लिए यह शिविर आयोजित किया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर के सदस्यों ने मौजूद श्रद्धालुओं को इस नेक कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राम गोपाल, आर.के. भंडारी, अनिल भंडारी आदि शामिल थे। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है और आज हमने जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11 को, उसके तत्वाधान में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया है और जेबीटी जोधपुर ब्लड डोनेशन ग्रुप के साथ में। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी डेंगू चिकनगुनिया का सीजन चल रहा है, तो सभी जगह ब्लड डोनेशन की शॉर्टेज है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है और मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इन दिनों जैसे ब्लड की कमी चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। आपका मैडम परिचय? मेरा नाम आकांक्षा है और मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। ठीक। ब्लड की भी बहुत कमी चल रही है ब्लड बैंकों में, तो कोऑपरेटिव आर्मी, जोधपुर ब्लड डोनर्स टीम रुद्राक्ष और कुछ अन्य टीमों ने ये डिसाइड करा कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म एक कैंप हम लोग रखें ताकि जो ये कमी चल रही है ब्लड की उसको पूरा किया जा सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल से एक बार फिर एक बंदी ने भागने का प्रयास किया। हालांकि भागने से पहले ही गार्ड ने उसे पकड़ लिया। बंदी सुबह खाना खाने के लिए मेस में आने के दौरान गायब हुआ। अंधेरे का फायदा उठा बंदी 2 कंबल लेकर दीवार पर चढ़ा। करीब 10-15 फीट चलने के बाद आगे करंट वाली तारबंदी पर कंबल डाली। बिजली पोल के सहारे दूसरी शॉल लपेट कर नीचे उतरा तो वहां दूर खड़े गार्ड ने देख लिया। बंदी से पूछताछ कर उसे पकड़कर वापस बैरक में डाल दिया। अब जेल उप अधीक्षक की रिपोर्ट पर रातानाड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रामवास कलाहल काणीचा पीएस जेतारण जिला ब्यावर निवासी महेंद्र राम पुत्र जोराराम पाली में दर्ज हुए पॉस्को एक्ट के प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर दंडित बंदी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। THB 11 सेक्टर में बालाजी बाबोसा की असीम कृपा से बालाजी राधा कृष्ण शिव जी पार्वती जी के मंदिर की नींव का विधायक सुरसागर श्री देवेंद्र जोशी द्वारा नींव रखकर शुभारंभ किया गया।
बाबोसा की परम आराधिका मंजू बाईसा एवं उनकी टीम के सदस्य आरसी जैन साहब एवं नीलू कोठारी के सानिध्य में मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य को गतिशीलता देने में स्थानीय पार्षद नरेंद्र फितानी एवं क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता दीपक सोनी, अध्यक्ष त्रिपोलिया बाजार संजय सा मेहता, पूरन सिंह राजपुरोहित, उषा गर्ग, मुरली कल्याण, भास्कर, संजू मेवाड़ा, महेश खेतानी, सुनील सांखला, ललित शर्मा, हनुमंत पवार, नरेंद्र सिंह भाटी, मुरली, अजय सैन, सैंडी विश्नोई समेत समस्त बुजुर्ग महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल ऑफिस के सामने श्री राम उद्यान, जो कि बहुत बड़ा उद्यान है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में, उसमें बहुत ही बड़ा एक श्री राम मंदिर बन रहा है, जिसमें बाबोसा की असीम कृपा से यहाँ पर राधा कृष्ण की, भगवान जी की मूर्ति, बाबोसा के भगवान जी की मूर्ति, हनुमान जी है, जिसमें सभी ज्योतिर्वासियों को यहाँ पर निमंत्रण देंगे और कलश यात्रा के साथ में बड़ी प्रसादी होगी मंजू बाईसा जी के नेतृत्व में। तो आप सभी को पधारना है। जय हिंद, जय भारत। जय बाबोसा भक्त मंडल जोधपुर का हिस्सा हूँ और मुझे मंजू बाईसा ने आदेश दिया था कि जोधपुर में एक मंदिर बनाना है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हाउसिंग बोर्ड में ये मंदिर का आज आधारशिला नींव रखे हैं और सबका जो प्रेम और आशीर्वाद देखा उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है और शीघ्र ही हम आने वाले 15 दिसंबर को हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा मंजू बाईसा के द्वारा करेंगे। मेरे वार्ड वासियों की आज 25 साल से एक तमन्ना थी कि 11-12 सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा पार्क है। इस पार्क को मैंने डेवलप करने की पूरी कोशिश की और डेवलप कर रही पूरी और कोशिश रहेगी मेरी, मगर वार्ड वालों ने एक बहुत अच्छा मेरे से रिक्वायरमेंट की थी कि यहाँ एक अच्छा सा मंदिर बन जाए। तो इसलिए वो बाबोसा बालाजी का एक पर्चा है और मेरे तो कुछ नहीं, अपना भी वो पधारे हैं यहाँ, मेरे राजेश जी भाई साहब, उनको जगह अच्छी लगी और उन्होंने आगे तक मैसेज पहुँचाया। आज उसकी नींव होगी, बहुत जल्दी मंदिर का उद्घाटन भी होगा और वार्ड वासियों को यहाँ आस्था का बहुत बड़ा एक हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।